नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें स्टैटिक के पोर्शंस कवर कर रहे हैं, तो उसी में ही घाटियाँ कवर करी थी। झीलों की जो पहली वीडियो है वो आ चुकी है, जिसमें मैंने झीलों के विषय में कितने टाइप की होती हैं इस बारे में बताया भी है, और साथ ही साथ कुछ राज्यों में झीलों को करा भी दिया था। तो आज उसी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैल रही है और उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत व्यापक रूप में फैल चुकी है, तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सकता है उतना कम बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और लगातार वीडियोस को इस चैनल के माध्यम से देखते रहें। देखिए, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें आपको देखने को मिलती हैं। तो पहली झील है सांभर झील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय, अगर एक बात करते हैं हम, एक होती है तटीय और एक होती है अंतर्राज्यीय, यानी कि चारों ओर से घिरी हुई, लैंड से, ठीक है ना, यानी कि स्थल पाट से घिरी हुई है। जबकि तटीय झीलें और लैगून झीलें जो होती हैं वो तट पर उपस्थित होती हैं, जो सागर से टच में रहती हैं। तो बताइए, भारत की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की अगर इनलैंड झील बोली जाए, यानी कि अंतर्राज्यीय झील बोली जाए, तो वो कौन सी झील है? सांभर झील। और कहाँ पड़ती है ये? राजस्थान में। तो ये इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनता है, उसको आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ और झीलें कौन सी हैं इसमें? एक है लूड़ करणसर झील, साथ ही साथ पंचपदरा झील, या इसी को ही पंचभद्र झील भी बोलते हैं। नक्की झील, क्या बोलते हैं? नक्की झील। साथ ही साथ राजसमंद झील, बाल समंद झील। देखिए, जितना भी समंद आ जाए अगर, तो आप आंखें बंद करके भी उसको राजस्थान लगा सकते हैं, क्योंकि सारी समंद झीलें जो हैं वो कहाँ पर हैं? मोस्टली राजस्थान में। तो बाल समंद है, राजसमंद है। साथ ही साथ देखिए देबर या इसी कोई जयसमंद झील भी बोलते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जो है रेतीली भूमि है और वहाँ पर खारा पानी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि राजस्थान और आगरा के इलाके में अगर आप जाएंगे तो खारा पानी बहुत मिलेगा, पीने योग्य भी नहीं होता कभी कभी वो पानी। तो यहाँ पर भी मीठे पानी की अगर झील बोली जाए तो देखिए, ये देबर या जयसमंद झील जो है वो भारत की सबसे पहली बात तो सेकेंड लार्जेस्ट कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, और साथ ही साथ राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तो ऐसे पूछ लेता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है देबर झील, या इसी को जयसमंद झील भी कहते हैं। और देखिए, अंतिम क्या है? पुष्कर झील। आपको पता है कि पुष्कर यानी कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जो राजस्थान में स्थित है। तो वहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है पुष्कर झील। आइए देखते हैं अब उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सबसे पहली झील ही लिखी हुई है चिल्का झील। देखिए, चिल्का झील जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। कहाँ पर है? पहली बात तो उड़ीसा में है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील है। देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी अगर इनलैंड या अंतर्राज्यीय अगर पूछी जाए, यानी कि जो कि तट पर स्थित नहीं है, तो वो तो आपकी सांभर झील हो गई राजस्थान में। लेकिन अगर लैगून पूछी जाए या तटीय झील पूछी जाए खारे पानी की सबसे बड़ी, तो वो कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पर? उड़ीसा में। अब देखिए, अगला है विक्टोरिया सागर झील। अगली कौन सी झील है? विक्टोरिया सागर झील। तो ये देखिए, विक्टोरिया सागर झील है। साथ ही साथ अंशुपा झील और कंजिया झील, ये सारी कहाँ पर मिलती हैं आपको? उड़ीसा में झील मिलती हैं। देखिए, मैं झीलों के साथ साथ उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हैं वो भी साथ साथ कराते जा रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। हालांकि मैं एक वीडियो भी दे दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन सबसे बड़ी खारे पानी की है, कौन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट यानी कि ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो भी मैं बाद में लेके आऊँगा। लेकिन अभी आप देखते चलिए। सिक्किम में देखिए एक झील है चोलामू झील, या चोलामू, या इसी को बोलते हैं तुसो लहामो झील। क्या बोलते हैं? तुसो लहामो झील। और देखिए, चोलामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची झील है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है? चोलामू झील। कहाँ पर? सिक्किम में, याद रखिए। उसके बाद देखिए गुरु डोंगमार झील, साथ ही साथ केचे एंड ओपरल्ट्री झील, तुसोंगमो झील और समिति झील। देख रहे हैं आप? चोलामू झील, गुरु डोंगमार झील, केचे ओपरल्ट्री झील, तुसोंगमो झील और समिति झील, ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आइए देखते हैं कुछ और राज्यों में झीलों के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? फुलर झील। बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से ही आते हैं, तो इसलिए और इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फुलर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं? एक है वीरानम और एक है चेम्बरम बक्कम। वीरानम और चेम्बरम बक्कम, ये कहाँ की झील है?
तमिलनाडु की झील है। साथ ही साथ अगला देखिए तेलंगाना। तेलंगाना में 2 झीलें हैं, एक है हुसैन सागर झील और एक है उस्मान सागर झील। हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील कहाँ पर है? आपका तेलंगाना में स्थित है। अब अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश में, तो देखिए आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। पहली सबसे बड़ी खारे पानी की लगून कौन सी थी? तो वो चिल्का झील थी। कहाँ पर? उड़ीसा में। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए या लगून पूछी जाए तो वो कौन सी है? पुलिकट झील है। साथ ही साथ अगला देखिए कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देखिए सूरजताल झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील और नाको झील। आप इसलिए इसको और महत्वपूर्ण याद रखिए क्योंकि ताल जो थे, देवताल, सात ताल, ये कहाँ पर थे? ये आपके नैनीताल, ये उत्तराखंड में भी थे। और ताल की इसमें भी बात करी गई है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ताकि आप लोग कंफ्यूज होकर उत्तराखंड लगा दो। तो यहाँ देखिए सूरज ताल और चंद्रताल, सूरज और चंद्र ये दोनों ही कहाँ पर है? हिमाचल पर है। हिमाचल पे सबसे ऊंचाई है तो यहीं पे सबसे पहले सूरज और चंद्र जो होंगे वो अपना प्रकाश डालेंगे, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। तो सूरजताल झील और चंद्रताल झील ये दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। साथ ही साथ रेणुका झील और नाको झील, देखिए रेणुका झील और नाको झील ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं असम की झीलें। असम में 2 झीलें हैं महत्वपूर्ण, एक है चपनाला झील और एक है चंदुबी झील। चपनाला और चंदुबी ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। साथ ही साथ देखिए अंतिम है मणिपुर में। मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसको बोलते हैं हम लोग लोकटक झील। कौन सी झील है ये? लोकटक झील है। और ये विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है। समझिए इसमें क्या होता है कि इसमें इस झील में इस तरीके से स्थल हैं इस झील में उपस्थित, ठीक है। और इस तरीके से जो स्थल हैं ये क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? फुमड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुमड़ी। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फुमड़ी बोला जाता है, जो ये तैरते हैं। तो यहीं पर एक केइबुल लामजाओ, कौन सा? केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो वो लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मणि जो है, मणि, अगर कहीं पर मणि मिल जाए तो बताइए लोग उसको टक टकी लगाकर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो लोकटक झील जो है वो कहाँ पर है? आपकी मणिपुर में है। और यहीं पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है जिसका नाम है केइबुल लामजाओ। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है पूरे विश्व का। तो और ये आपको मैंने बता दिया इस झील में क्या है, इस तरीके से ये जो कुछ स्थल हैं, जैसे मान लीजिए ये एक राष्ट्रीय पार्क होगा और ये एक स्थान यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये तैर के कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा। और ये जो तैरता हुआ ये जो इस तरीके से संरचना है उसी को क्या बोलते हैं? फुमड़ी बोला जाता है। वहाँ की भाषा में इसको फुमड़ी बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको मैंने कंप्लीटली पूरे तरीके से झीलों के विषय में नॉलेज दे दी है। एक वीडियो और छोटी सी लेके आएंगे 5 मिनट की, जिसमें सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, हालांकि किस झील को क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं, ठीक है, फूलों की झील किसको बोलते हैं, इस तरीके के प्रश्न उसमें कवर करा दिए जाएंगे ताकि झील से आने वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इन वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा करा दिया है। आप इन झीलों को 1-2 अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें और लगातार इनको स्टैटिक पोर्शन को तैयार करते रहें। धन्यवाद।